हेमा मालिनी अब दिल्ली में रखेंगी धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा। बेटी ईशा और अहाना संग मिलकर पति को देंगी श्रद्धांजलि। बिग बॉस विनर गौरव खन्ना के पिता फरहाना भट्ट पर भड़के, बोले अगर मैं होता तो गाल पर थप्पड़ जड़ देता। 90 की उम्र में प्रेम चोपड़ा ने गंभीर बीमारी से जीती जंग। दामाद शर्मन जोशी ने बताई अब कैसी है सेहत। खबरों में आगे बताएंगे आपको, खून से लथपथ वर्दी में अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक हुआ वायरल। बॉर्डर 2 को लेकर फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट। नंगा बेशरम आदमी है, पीयूष मिश्रा ने खोले रणबीर कपूर के राज। कपूर लेगेसी पर भी बोली बड़ी बात। और खतरों के खिलाड़ी 15 में एंट्री मारेंगे प्रणीत मोरे। जान हथेली पर रखकर खतरों से लेंगे पंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, बॉलीवुड रिव्यूज़, तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया महसूस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए अब वापस लौटते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। धर्मेंद्र जी ने बीते 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन ने फैंस को झकझोर कर रख दिया था। वहीं परिवार भी धर्मेंद्र जी को रोज़ याद करते नजर आता है। बीते दिनों धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अभय देओल, सभी परिवार के लोगों ने उन्हें खूब याद किया। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र जी की प्रार्थना सभा अब राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र जी की प्रार्थना सभा राजधानी दिल्ली में आयोजित करेंगी। उनके साथ साथ इस प्रार्थना सभा में ईशा देओल, अहाना देओल, भरत तख्तानी और वैभव बोहरा भी शामिल होंगे। खबरों की माने तो प्रार्थना सभा 11 दिसंबर को शाम 4 बजे से 6 बजे तक डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में रखी जाएगी, जो कि दिल्ली के जनपथ में स्थित है। इस प्रार्थना सभा में कई राजनेताओं के आने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के बाद अपने घर पर गीता का पाठ और भजन कराया था। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने भी मुंबई में प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बने हैं, जिसके बाद से गौरव के पिता विनोद खन्ना बहुत खुश हैं। वो कानपुर में मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी यानी गौरव की मां ने गौरव को बिग बॉस का हिस्सा बनने से मना किया था, क्योंकि वहां सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि गौरव ने बिना लड़ाई झगड़ा किए इस गेम को खेला और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जब गौरव खन्ना के पापा से पूछा गया कि क्या उन्हें बिग बॉस 19 देखकर किसी कॉन्टेस्टेंट पर गुस्सा आता था, तब उन्होंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब फरहाना से उसकी लड़ाई हुई थी। फरहाना ने कहा था कि सुपरस्टार हो क्या टीवी के, क्या कर लोगे। और इसी बात पर गौरव को तेज़ गुस्सा आया था। उसके गले की नसें फूल गई थीं। उसने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। उस समय मुझे भी इतना गुस्सा आया था, अगर मैं वहाँ होता तो थप्पड़ वप्पड़ मार देता। आपको बता दें कि गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 का खिताब जीत लिया है। उन्हें ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली है। इसके अलावा गेम के दौरान उन्होंने कार, फ्लिपकार्ट का वाउचर और क्रूज पार्टी का एक्सेस भी जीता था। पुरानी हिंदी फिल्मों के विलन प्रेम चोपड़ा ने हाल ही में अपनी तबीयत को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। 8 नवंबर को उन्हें हार्ट से जुड़ी समस्या के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 7 दिनों तक मेडिकल सुपरविजन में रहने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अब उनके दामाद और एक्टर शर्मन जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए विस्तार से बताया कि आखिर उन्हें क्या परेशानी हुई थी और कैसे उनका इलाज किया गया। शर्मन जोशी ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का सामना करना पड़ा। ये एक हार्ट कंडीशन है जिसमें एओर्टिक वॉल्व संकरा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होती है। इस बीमारी की वजह से मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है और कई बार बेहोशी जैसी स्थिति बन जाती है। डॉक्टर्स ने जांच के बाद फैसला लिया कि उन्हें ट्रांसकैथेटर एरोटिक वॉल्व इम्प्लांटेशन प्रक्रिया उनको दी जाएगी। यही उनका सबसे सुरक्षित विकल्प होगा और इस विशेष प्रक्रिया में बिना ओपन हार्ट सर्जरी के नया वॉल्व लगाया जाता है। प्रेम चोपड़ा के मामले में यह प्रोसेस डॉक्टर रविंदर सिंह राव ने बड़ा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। शर्मन जोशी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इसमें उन्होंने डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रेम चोपड़ा अब आराम कर रहे हैं और पहले से काफ़ी बेहतर हैं। टी सीरीज और जेपी फिल्म्स के बैनर तले बन रही मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों में ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिल रहा है। दिलजीत दोसांझ, सनी देओल और वरुण धवन के बाद अब अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक भी रिलीज़ किया गया है, जिसने फैंस का उत्साह और बढ़ा दिया है। फिल्म में अहान शेट्टी एक नेवी ऑफिसर के रोल में दिखने वाले हैं। फर्स्ट लुक में वो जंग के बीच
खून से लथपथ वर्दी में खड़े हैं, हाथ में मोटरार गन है। उनका ये गुस्सैल और आक्रामक रूप देखकर फैंस रोमांचित हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को खूब पसंद किया जा रहा है। कई लोग मेकर्स से जल्द ही ट्रेलर रिलीज करने की भी मांग कर रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं, जिन्होंने पहले भी कई सफल एक्शन और ड्रामा फिल्में डायरेक्ट की हैं। फिल्म का पहला पार्ट 1996 में रिलीज हुआ था, जिसमें सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर और कुलभूषण खरबंदा जैसे सितारे दिखाई दिए थे। नए पार्ट में केवल कुछ एक्टर्स लौट रहे हैं, जबकि कहानी को आधुनिक और दमदार तरीके से पेश किया गया है। आहान शेट्टी का ये रोल उनके करियर में एक नया मुकाम साबित करेगा, ऐसा लग रहा है। फिल्म में एक्शन, इमोशन और देशभक्ति का ज़बरदस्त मिश्रण होगा। पहले पार्ट की तरह ही सीक्वल में भी दर्शकों को रोमांच और इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे, जो उन्हें काफ़ी एंटरटेन भी करेंगे और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देंगे। एक्टर पीयूष मिश्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की है। पीयूष मिश्रा बीते दिनों एक मीडिया हाउस के इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने रणबीर कपूर के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वो बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं। पीयूष मिश्रा ने कहा कि रणबीर एकदम नंगा और बेशरम आदमी है। वो अपना काम करता है और सेट पर ही लोगों से खूब बातें करता है। उसकी बातें ऐसी होती हैं कि मैं यहाँ तो बता ही नहीं सकता। बहुत ही दिलदार और बेहतरीन कलाकार है। इस जनरेशन में उससे बेहतर कोई दूसरा कलाकार है ही नहीं। पीयूष मिश्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रणबीर बहुत ही उम्दा एक्टर है। वो इस दौर का सबसे बेहतरीन एक्टर है, जो सीन शुरू होते ही कैरेक्टर में घुस जाता है और जब कैमरा ऑफ होता है तो वो लोगों के साथ मस्ती करने लग जाता है। उसका स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का तरीका कमाल का है। बहुत कम ही एक्टर हैं जो ऐसा कर पाते हैं। जब वो कैरेक्टर में नहीं होता तो बहुत मज़े करता है। वो कपूर लेगेसी को अपने कंधों पर नहीं ढो रहा है। उसके पिता इतने बड़े कलाकार थे, उसके दादा सिनेमा के जादूगर थे और उसके परदादा भी नामी एक्टर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। वो इनका बोझा नहीं ढो रहा है। टीवी शो खतरों के खिलाड़ी ने अपने हर सीजन के साथ छोटे पर्दे पर धूम मचाने का काम किया है। खतरों के खिलाड़ी अपने 15वें सीजन के साथ भी टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। खुद रोहित शेट्टी ने इसकी पुष्टि की थी और ये शो जल्द ही टीवी पर दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी मेकर्स जो हैं वो खतरों के खिलाड़ी के लिए कॉन्टेस्टेंट्स की तलाश में जुटे हुए हैं। जहां बिग बॉस 19 से निकलने के बाद फरहाना भट्ट ने खतरों के खिलाड़ी 15 में दिलचस्पी दिखाई और बताया कि वो शो का हिस्सा बन सकती हैं, तो वहीं प्रणीत मोरे का नाम भी अब इस सिलसिले में सामने आ रहा है। बिग बॉस 19 से निकलने के बाद प्रणीत मोरे से सवाल किया गया कि क्या वो खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखाई देंगे। ऐसे में उन्होंने बताया कि वो रियलिटी शो में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रणीत मोरे ने खतरों के खिलाड़ी 15 पर कहा कि बिग बॉस का तो पता नहीं, क्योंकि एक तो मैंने कर लिया है और लोगों ने इतना प्यार दिया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये मानसिक तौर पर बहुत परेशान करने वाला है और भावनात्मक रूप से भी। लेकिन कोई और रियलिटी शो आएगा और जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट का रहेगा तो मैं ज़रूर उसमें काम करूंगा। अगर मुझे दिलचस्प लगा तो मैं उसके बारे में ज़रूर सोचूंगा, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता स्टैंड अप है। प्रणीत मोरे की बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो खतरों के खिलाड़ी 15 में अपना हाथ आजमाना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये इस वक्त की वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आ रही हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी बात लिखिए, उसके साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।